हमें ज्वाइन किया है इस रिपोर्ट पे बात करने के लिए सुनील मंज ने, जो पाक व्हील्स के हेड हैं, फाउंडर हैं, चेयरपर्सन हैं। और हमें मीशा सुहेल ने भी ज्वाइन किया है, जो रिसर्च एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया। सुनील, हम आपसे ये सबसे पहले पूछेंगे, कहने को तो पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, इकॉनमी बहुत डाउन जा रही है, लेकिन जब गाड़ी की फ़रोख्त की बात आती है तो हम देख रहे हैं, आपने रिपोर्ट में भी देखा होगा, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों की मिकदार जो ख़रीद रहे हैं लोग, वो बहुत बढ़ती जा रही है। क्या वजूहात आपको नज़र आ रही है? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आई वुड लाइक टू डिसएग्री अ बिट ऑन दिस बिकॉज़ ये जो देख रहे हैं या नंबर देख रहे हैं, ये को बहुत, अगर बेस फिगर को देखें बहुत छोटा सा है। सो 15% ऑफ 10 रुपी और 15% ऑफ 100 रुपी बेस नंबर क्या है वो डिपेंड करता है। 8,600 1300 टोटल गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं, 13 कंपनियां हैं, 100 कंपनी गाड़ी ज्यादा बिकी है, विच इज नथिंग कंसिडरिंग लास्ट ईयर। अगर आपको याद हो तो एलसीज के मसाइल थे, गाड़ियां को जो पार्ट्स है वो इंपोर्ट नहीं हो रहे थे, तो ये नंबर जो है ये वैसे शायद अगर आप ऐसा नंबर देखें तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा है। देयर इज नो इंक्रीज। और जी जी देखनी, ये देख लें, गरीब आदमी गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, इसलिए आप देखेंगे जो 1000 से नीचे वाली कैटेगरी है उसकी सेल नीचे जा रही है। तो आई थिंक कोई इतना खास पॉजिटिव फिगर नहीं है सेल्स का। जनरली वैसे भी अगर आप देखें तो पूरी इकोनॉमी में हर चीज स्लो डाउन है जी। और गाड़ियों का ज्यादा नंबर नहीं है, हमने इससे बहुत ज्यादा नंबर गाड़ियों की सेल का देखा हुआ है पाकिस्तान में। अच्छा मीशा, ये बताइएगा, आप रिसर्च करती है, आपके पास डेटा भी होगा और आप देखती है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। 660 सीसी की गाड़ी आप देखें कि कहाँ से कहाँ 10 लाख 12 लाख रुपए उस पर कीमत बढ़ गई। फिर जो बड़ी गाड़ियाँ उस पर तो 50% रेज हो गया, उसके बावजूद गाड़ियाँ बिक रही हैं। तो आपकी रिसर्च क्या कहती है कि कैसे कैसे हो रहा है ये सब कुछ? अस्सलामुअलैकुम। ये तो बेसिकली इससे भी हो रहा है क्योंकि जब टैक्स बढ़ा था, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में जब एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ रहा था और स्टेबल अब हो गया है, तो उस हिसाब से थोड़ी पॉजिटिविटी आई है। इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं और एक्सपेक्टेड हैं गिरने के लिए। तो आप जैसे देख सकते हैं डेटा में, आप बता सकते हैं कि अल्टो, रावी जैसे गाड़ियां गिरी हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर्स है अब पिछले साल के मुकाबले में हवल बहुत बढ़ गई है। क्रॉस की नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, उसमें लोग ने एक्स फैक्ट्री प्राइस गिरा दी हैं, जिसमें प्रमोशंस भी हैं, लेकिन अब टैक्सेस बढ़ गए, लेकिन वो बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन अब थोड़ी क्योंकि लास्ट ईयर के मुकाबले में इकोनॉमिक सिचुएशन भी थोड़ी स्टेबल है, लेकिन जैसे सुनील भाई ने बोला कि ये नंबर अभी भी कम है, हिस्टोरिकल और बढ़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, हम ये देख रहे हैं मीशा के 300 सीसी की जो गाड़ी है उनकी सेल्स घट गई है, और 660 सीसी की जो गाड़ी है उनकी कम हुई है। सेकंड हैंड गाड़ियां भी हैं मार्केट में, उनकी कोई रिसर्च के नंबर्स हैं आपके पास कि इतनी महंगाई के दौर पे शायद लोग सेकंड हैंड गाड़ियों की तरफ, चाहे वो बाइक्स हैं या गाड़ियां हैं, उसकी तरफ जाता हुआ देख रही हैं आप? हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्री में बातें होती हैं, जो हमें अंदाजन फिगर हम जो कोट नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ियाँ की बढ़ गई हैं स्पेसिफिकली क्योंकि अब पेट्रोल प्राइसेस थोड़ी कम हो गई हैं, तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं कि हम ले सकते हैं, गाड़ी अफोर्डेबल है। लेकिन ऑब्वियसली नई गाड़ी अभी भी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अब आउट ऑफ बजट, बिल्कुल, तो उनको थोड़ी ईज के लिए वो सेकंड हैंड यूज कर लेते हैं, व्हिच इवेंचुअली दे कैन शिफ्ट टू अ न्यू कार आफ्टर अ फ्यू इयर्स। अच्छा सुनील, ये कहिएगा, जैसे सरवत ने भी कहा कि 660 सीसी की सेल कम हुई है, 1300 सीसी की, हालांकि फ्यूल एफिशिएंट है गाड़ी, बाइक्स की सेल बढ़ गई है, तो क्या इसकी वजह है कि ये जो छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करते थे अब वो बाइक्स पर आ गए, पेट्रोल बढ़ गया है इसलिए? नहीं, दो चीजें हैं। पहले आप डेटा का पूछ रहे थे, मजे की बात तो ये है कि जो अभी हमारे पास नई गाड़ियों का डेटा भी, ये भी कंप्लीट नहीं है। ये पामा के फिगर्स है, तो तमाम अदारे तो पामा को अपनी रिपोर्ट देते नहीं है। सो यूज का तो बड़ी दूर की बात है, अभी न्यू के भी नंबर्स पूरे नहीं होते। दूसरी बात ये है कि जो बाइक्स की सेल है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आइसोलेशन में देख रहे हैं, हमें ये देखना है कि पिछले साल से 2 साल पहले चले जाए तो उससे हाफ पे हम खड़े हैं। सो एक्चुअली ये इकोनॉमी नीचे जाने की वजह से बहुत ज्यादा डिप आया था। हमारी टोटल ऑटो की प्रोडक्शन अगर पाकिस्तानी की हम देखें ना, गाड़ियों की बात करें तो 2 से 2.5 लाख पे पहुंच गई थी, जो कम होते 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 अब 1.5 लाख पे आ गई है। इसी तरह बाइक जो मिलियन से तकरीबन 500,000 के करीब पहुंचे हुए थे,
तो ये थोड़ी सी रिकवरी है मार्केट में, बट देयर इज नथिंग टू बी टू मच ऑप्टिमिस्टिक। और सुनील एक चीज और बताइएगा, ये जो नेक्सस है, कार्टेल जो है, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतें बढ़ती हैं, लोगों का ट्रस्ट उन्हीं गाड़ियों पर है, उन्हीं ब्रांड पर है, उसकी रिप्लेसमेंट भी आती है, कंपेटिटर्स आते हैं लेकिन वो चल नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या कंज्यूमर पर असर पड़ता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता फिर? सर कंज्यूमर पे सबसे ज्यादा सफर प्राइस का पड़ता है, और प्राइस के अंदर टैक्सेस हर रोज बढ़ते हैं। आप टैक्सेस देखें, जीएसटी जो है 18 से 25% कर दी तमाम गाड़ियों के ऊपर, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर गाड़ी की प्राइस में अभी भी 52% टैक्स पोर्शन है। तो गाड़ी महंगी होती जा रही है, लोगों के रीच से बाहर है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही। अब हर चीज डॉलर से रिलेटेड है, बट अगर आपकी और मेरी इनकम देखें वो डॉलर से पैक्ड नहीं है। तो हम वी अर्न इन पाकिस्तानी रुपीज एंड वी स्पेंड ऑन थिंग्स व्हिच आर इंपोर्टेड एंड देन मेड इन पाकिस्तान, उनको किया जाता है। अच्छा मीशा, आप बताएं कि न्यू एंट्रेंट्स जो मार्केट में आई हैं गाड़ियां मुख्तलिफ ब्रांड्स की, वो क्या चल रही हैं या फिर उनके बारे में क्या फीडबैक लोगों का आ रहा है? अच्छा, पहले तो हम कहते थे नई गाड़ियां नहीं चलेंगी, लेकिन हम देख सकते हैं कि अभी ताजगार आई थी, उसको थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन उनकी रिकॉर्ड सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, हर महीने उनकी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई है, अब वो कितनी चलती है, उसके क्या यूनिट्स आते हैं वो हम देख सकते हैं। लेकिन यही है कि अभी ऑटो भी कभी कम है, वी एक्सपेक्ट के भी 10-20% आराम से इससे ज्यादा ग्रोथ आ सकती है। बिल्कुल। सुनील ये बताइएगा कि पाक व्हील्स इज अ लोकल ब्रांड, बहुत अरसे से आप लोग अनबिलीवेबल काम कर रहे हैं और बड़ा प्राइड हमें फील होता है। आपको क्या लगता है कि अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग करें तो ये जो इंपोर्ट हो रही हैं गाड़ियाँ, इन पे कुछ रिलीफ मिलेगा लोगों को या नहीं? जी बिल्कुल हो सकता है, बट हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जस्ट लाइक अ सीसॉ। सो एक दिन आपको पता लगता है इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर ये ड्यूटी है, अगले दिन फर्क हो जाती है, एक दिन हाइब्रिड पे ही अगले दिन फर्क हो जाती है। ऑटोज इज अ बिग बिजनेस, अगर आपको कोई प्लांट लगाना है तो ओवरनाइट नहीं लगता, इट टेक इयर्स, एंड वंस द प्लांट इज ऑन पता लगता है कि जी ये काम गलत हो गया। अभी एक रिसेंट एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने जो है बड़े रिलीफ दिया हुआ था। अब जो FBI आ रहा है उन्होंने कहा है कि जो 2 व्हीलर स्कूटर्स हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक में नहीं आते, तो उनके ऊपर हम रिलीफ नहीं देंगे। तो इस तरह की जब आपका डिस्क्रिपेंसीज आती हैं पॉलिसी में, तो इन्वेस्टर भी भागता है। जब इन्वेस्टर भागेगा तो कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करेगी, जब प्रोडक्शन के वो नंबर नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट जो प्राइस है वो हाई होगी। बिल्कुल। और मीशा इससे मुतालिक बताइए कि जो हम नई खास तौर पर फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि जो मार्केट में जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं उनके फेलियर की वजह क्या स्पेयर पार्ट्स या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, या फिर उनको रोका जा रहा है, क्वालिटी ख़राब है, क्या प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि बहुत से हमने देखा लोग कि जो नए ब्रांड्स ले लेते हैं लेकिन उसके बाद वो उसको कहते हैं कि नहीं जी हमें बेचना है, हमें वही ब्रांड्स जो देखे हुए हमने ट्राइड एंड टेस्टेड है उनकी तरफ जाते हैं दोबारा। जाहिर सी बात है, ग्रोइंग ब्रांड्स होते हैं, अब उसमें हम देखा जाए तो स्लोली लोकलाइजेशन बढ़ा रहे हैं। जैसे क्रॉस की 50, 60, 60, 65 अराउंड हो गई है डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे सुनील भाई ने बोला कि प्लांट भी बनने में टाइम लगता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे टैक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जो वो है वो 2026 तक अभी नहीं है, उसके बाद आ जाए तो क्या ऊपर नीचे होता है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर कुछ हो सकता है। लेकिन एज न्यू वेरिएंट्स, न्यू ब्रांड्स इंट्रोड्यूस होती हैं, एक बायर थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है प्राइस डिफरेंस होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि आप उन पे बिल्कुल मतलब ठीक है, टोयोटा टाइप ब्रांड्स पे जाएं तो थोड़ा सेफ ऑप्शन होता है कि उनको पता है कि पार्ट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सुनील और मीशा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।